يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش. So hello guys, with the name of God Ram Ram. So Code Forces का Div 4 contest चल रहा है round 1090 and we are going to solve the problem F, the 67th tree problem. This is a very nice interesting question. ये आपका माइंड पूरा फ्रेश कर देगा. ये कौन से टॉपिक के अंदर आता है? ये आता है जनरल ट्री कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम. कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम मतलब ऑब्जर्वेशन करो, एनालिसिस करो और सोल्यूशन को रीच कर लो. एक ही प्रीरिक्विजिट आपको चाहिए. आपको बस ये पता होना चाहिए कि ट्रीज क्या होते हैं और सब ट्री क्या होता है. बस इतना ही पता होना चाहिए. ठीक है, इतना अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन सिर्फ लॉजिक अप्लाई करके कर सकते हो, विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ अ कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट राउंड 1090. मैं इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट कॉन्टेस्ट अभी भी ऑनगोइंग है. तो जब ये कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पे ये वीडियो आ जाना चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. राम राम. सो गाइस, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको x और y दे रखा है. ठीक है, हमको x प्लस वाई नोड्स का एक ट्री बनाना है सच दैट x नोड्स, वो ट्री के अंदर x nodes in the tree have even subtree size and y nodes in the tree have odd subtree size. Oh, wow. लिखिए ऐसे तरीके से देते हैं कि स्टार्टिंग में हमको पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए. कोई बात नहीं. ठीक है, तो एक केस लेते हैं 0,3. उस केस लेने के पहले मैं आप लोग को जनरली बता देता हूँ कि ट्री के क्वेश्चंस में क्या होता है. तो आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना. ठीक है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग खींच सकता है पर मैं ट्राई करूंगा मैं जल्दी से कर लूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके. मैं तो और धीरे धीरे भी अच्छे से बता सकता हूँ बट थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ आप लोग के लिए. तो गाइस देखो, ये ट्री है हमारा, मस्त मजा आ रहा है ट्री है. तो ये जो ट्री होता है ना, ये ट्री के हर नोड के ऐसे नंबर होते हैं. ठीक है, ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ उन लोग के लिए जिनको नहीं पता हो. गाइस इसको ट्री बोलते हैं. ट्री में कितने नोड्स होते हैं? इस ट्री में कितने नोड्स है? 7 नोड्स. अगर 7 नोड्स है तो कितने एजेस होंगे? 7 - 1 6 एजेस होते हैं. तो ट्री ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है. इसमें जो नोड आपको सबसे ऊपर दिख रहा है ना, उसको रूट नोड बोलते हैं. बाकी नोड 2 इज चाइल्ड ऑफ नोड 1, नोड 3 इज चाइल्ड ऑफ नोड 1, नोड 4 इज चाइल्ड ऑफ नोड 3, नोड 3 इज पेरेंट ऑफ चाइल्ड 4. इतनी बेसिक चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए. ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूं आप लोग को सब चीजें आती होंगी. क्लियर? लेट्स अज्यूम दैट. ओके. अब गाइज आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो. ओके, तो सब ट्री का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं. अगर कोई आपको बोल दे सब ट्री ऑफ 3, तो इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल हिंदी भाषा में बोलूं तो सब ट्री ऑफ 3 मतलब 3 और 3 के नीचे जितने भी नोड्स आ रहे हैं वो सब सब ट्री ऑफ 3 होते हैं. ठीक है, तो ये नोड नंबर 3 है. 3 पे चादर उड़ा दीजिए. मस्त उड़ा दिया सर. वाओ, राइट, लव यू. सो ये है 3 का सब ट्री. 3 के सब ट्री में कौन से नोड्स आ रहे हैं? 3 4 5 6 7. तो वो लोग क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं कि आप ऐसा ट्री बनाओ जिसमें x प्लस वाई नोड्स हो, मतलब टोटल x प्लस वाई नोड्स हो. ठीक है, x नोड्स ऐसे होने चाहिए जिनका सब ट्री का इवन साइज है, मतलब उनके सब ट्री में इवन नोड्स है. और y नोड्स आपके ट्री में ऐसे होने चाहिए जिनका सब ट्री साइज ऑड आ रहा है. और ट्री शुड बी रूटेड एट नोड नंबर 1, मतलब नोड 1 एकदम ऊपर है, बाकी सब नोड्स उसके नीचे है. तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसीडर किया जाता है. मेरी एक वेबसाइट है, वहां से आप ट्री का कोर्स फ्री वाला कर लो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा. https videsiqna.in. बस एक बार इसको आप ट्राई करो, मजा आ जाएगा. ठीक है, ये लिंक को ट्राई कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा. इसके अलावा मेरी फ्री लाइव ट्रेनिंग चलती है सैटरडे संडे को फॉर डीएसओ ईसीपी, तो उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे मिलेगा. कल भी संडे को हम लाइव ट्रेनिंग फ्री वाली लेने वाले हैं. ठीक है ना, लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट का. तो ये सब ज्वाइन करो और मुझसे लाइव भी पढ़ो. लाइव पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा. वहां पर डिटेल में इंट्यूशन, इनसाइट, लॉजिक्स के साथ डिटेल में बता पाता हूँ. तो गाइज अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे तो इसमें सोचना कैसे है. आंसर कोई भी बता सकता है पर सोचना कैसे हम सोचे कि हमको आंसर आ जाए. ठीक है, इसे इतने टेस्ट केस दिख रहे हैं, किसका आंसर यस है, किसका आंसर नो है. तो चलो 0,3 वाला टेस्ट केस लेके देखते क्या चल रहा है. ठीक है, 0,3 वाला टेस्ट केस. तो 0,3 का क्या मतलब है? x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है. मतलब ऐसा ट्री बनाओ जिसमें 3 नोड हो. ठीक है, ये वो परफेक्ट ट्री है. ऐसा ट्री बनाओ जिसमें 3 नोड हो और सारे के सारे नोड्स, 3 के 3 नोड्स का
सब ट्री वैल्यू ऑड होना चाहिए, सब ट्री वैल्यू ऑड होना चाहिए। तो चेक करते इधर सबके सब ट्री, इसमें कौन से सब ट्री बन सकते हैं। एक तो हो सकता है सब ट्री ऑफ 1, सब ट्री ऑफ 2, सब ट्री ऑफ 3। सब ट्री ऑफ 1 में कौन आ रहा है, अगर नोड नंबर 1 पे चादर बिछाऊंगा तो सब ट्री ऑफ 1 इसको कहा जाएगा, राइट। तो सब ट्री ऑफ 1 में 1 2 3 तीन नोड्स आ रहे हैं सब ट्री ऑफ 1 में, राइट। तो एस ऑफ 1 में मैंने लिख दिया 1, 2, 3, ठीक है। एस ऑफ 2 में इधर चादर उड़ा दो तो एक ही नोड है, तो एस ऑफ 2 में एक ही वैल्यू आया। एस ऑफ 3 में एक ही वैल्यू आया, राइट। इन सबकी साइज ऑड है। एस ऑफ 1 में 3 नंबर है, 3 नंबर ऑड साइज हुआ, एक नंबर है इस सेट में ऑड, ये भी ऑड। देख रहे हो आप, सारे के सारे तीनों नोड्स के सब ट्री साइज ऑड आ रहे हैं, y3। एक भी सब ट्री साइज इवन नहीं आ रहा है, x0। तो जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था ना, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। जनरल थॉट्स मालूम है आपको कैसे आने चाहिए, हमको ट्री कंस्ट्रक्ट करने को बोला ही है, तो कोई सिंपल ट्री के बारे में सोचना चाहिए ना, जिससे काम बन जाए। हमेशा हमेशा यही सोचने का कोड फोर्सेस क्वेश्चन में। सिंपल ट्री कैसा हो सकता है, एक ही नोड से बाकी सारे नोड अटैच कर लो भाई, ठीक है। ये सिंपल ट्री होते से बहुत कोड फोर्सेस के क्वेश्चन है। या फिर सीधा लीनियर ट्री बना लो भाई, या फिर इनका कोई मिक्सचर। तुमने पढ़ा ही होगा ये सब, नहीं पढ़ा है तो आप मेरे 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स या फिर यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा ये ट्रिक्स, ठीक है। तो जनरली हम पहले कुछ सिंपल स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं, जब सिंपल नहीं चल रहा होता है तब हम कुछ एडवांस सोचते हैं। तो अब सिंपल इम्पल सोचने के पहले मैंने क्या सोचा कि हार्ड वर्जन सॉल्व करना बहुत इजी है। हार्ड वर्जन सॉल्व करना इजी है फाइनल में, अभी तो वो भी हार्ड ही है। तो एक इजी वर्जन बना के देखते हैं, क्या इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है, सारे केसेस बना के सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, क्या ये कभी सॉल्व हो सकता है। नो, 0 नोड्स अलाउड ही नहीं है। तो x प्लस वाई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नीचे देखो ट्री कितना भयंकर दिया है। वो लोग रियल ट्री जो शॉर्टकट वाला है वो आपको नहीं दिखा रहे इनपुट टेस्ट केस में, नहीं तो आप सॉल्व कर लोगे ना। ये कोड फोर्सेस का ट्रिक होता है, आप इनोसेंट मत बन जाना कि सर हाँ इसके लिए ये वैलिड ट्री है सर, मतलब हमारा भी ट्री ऐसा दिखना चाहिए। नो, वो आपको ऐसा दिखाया है आपसे सही आंसर छुपाने के लिए। बहुत बहुत लोचे है, बड़े लोचे है इस प्यार में बड़े धोखे है। एनीवेज, बड़े धोखे है इस प्यार में, बाबूजी संभल के चलना प्यार में जरा संभलना। सो गाइस चलो और एक कुछ लेते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ कैसी चल रही है, स्ट्रेस फ्री रहिए, एकदम स्ट्रेस फ्री, ओके। तो देखिए गाइस, ओके सुनिए, अगर कोई बोल दे x10 y0, पहले एक नंबर को 0 रख के देखते ना, ये वाला केस तो कभी सॉल्व नहीं हो सकता। नो, क्या ऐसा तुम ट्री बना सकते हो जिसमें 10 नोड हो, सारे के सारे नोड्स का सब ट्री का साइज इवन आए और एक भी नोड का सब ट्री साइज ऑड आए ही नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि इफ यू मेक अ ट्री, इफ यू मेक एनी ट्री, आप कोई भी ट्री बनाओ इस दुनिया का, देयर विल बी एटलीस्ट वन लीफ, देयर विल बी एटलीस्ट वन लीफ। एक पत्ती तो होगी बेटा, एक पत्ती तो होगी। एंड सब ट्री ऑफ लीफ इज ऑलवेज वन विच इज ऑड। तो मतलब कोई ना कोई सब ट्री तो होगा जिसका साइज ऑड है। मतलब y0 का मतलब कोई भी सब ट्री नहीं होना चाहिए जो ऑड है, ऐसा हो ही नहीं सकता। y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y0 नॉट पॉसिबल। मैं आपको कोई ट्री आपके सामने बना के दिखाता हूं, देखो कैसा आपका इंट्यूशन क्लियर होगा, कैसे आपको मजे आएंगे, ठीक है। तो कोई भी ट्री बनाओ, कोई भी ट्री बनाओ। क्या इस ट्री को तुम y0 कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? अरे ये लीफ है ना, लीफ है ना, कोई बच्चा नहीं है। ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है। हर लीफ का सब ट्री साइज क्या हुआ? 1 ऑड। तो एक पत्ती, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी, सबका सब ट्री साइज ऑड आ रहा है और तुम चाहते हो कि हर नोड का सब ट्री साइज ऑड किसी का हो ही ना, y0 बोल रहे हो। y यानी फॉर हाउ मेनी नोड्स डू यू वांट द सब ट्री साइज टू बी ऑड, यू आर सेइंग यू वांट इट फॉर 0 नोड्स व्हिच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, अरे एकदम बेकार ट्री भी ले लो ये वाला, इसका भी ये नोड तो लीफ में आ गया ना, समझे। अरे सिर्फ सिंगल नोड ही ले लो, तो इसी नोड को लीफ घोषित करोगे, एक नोड ऑड हो जाएगा। तो इससे हमको ये समझ आता है कि अगर इनपुट में y की वैल्यू 0 है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एनी ट्री,
कोई ट्री बनाना इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर ट्री में एक लीफ होगा और उस लीफ का सब ट्री साइज ऑड होगा। और अगर आपको ट्री में हर सब ट्री साइज इवन चाहिए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लीफ तो होगा और उसका सब ट्री साइज ऑड होगा। तो सारे इवन लाना, जीरो ऑड लाना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये वाला केस भी हमने सॉल्व कर लिया। तो अब दिमाग में इंटुइटिवली क्या फीलिंग आना चाहिए, मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा सोचते कैसे। अगर मैंने आपको सोचना सिखा लिया तो आप ये चीजें खुद से कर लेंगे और लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएंगे। इसलिए हमारे रोज इतने डेली सिलेक्शंस होते रहते हैं। इन आवर 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स, डे लाइव ट्रेनिंग, 1-to-1 मेंटरिंग, जॉब रेफरल सपोर्ट प्रोग्राम। आज भी मैंने बच्चों की 1-to-1 मेंटरिंग की थी, बहुत थक गया था उसके बाद। सो नाउ गाइस लिसन टू मी केयरफुली। x 0 y 0 नहीं हो सकता, y 0 x एनी पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, x 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कोई बंदा आपको बोल दे कि भाई ये है क्या, आपको आके बोल दिया जाए कि बेटा हाँ बोलिए, ये केस सॉल्व करना है, मतलब हम चाहते हैं कि ट्री 5 नोड्स का हो और सारे के सारे 5 नोड्स का सब ट्री साइज ऑड आ जाए। तो मालूम है क्या ट्रिक है? अरे ट्रिक एकदम सिंपल है, सारे वाई नोड्स को लीफ ही बना लो, 5 लीफ बना दो, 5 की जगह 4 लीफ बना देना, 1 लीफ, 2 लीफ, 3 लीफ, 4 लीफ, और इन सबको एक से जोड़ दो। यही आंसर है, स्टार पैटर्न, स्टार वाला। तो क्या होगा, ये भी ऑड आएगा, साइज 1 है, ये भी ऑड आएगा, ये भी ऑड आएगा, ये भी ऑड आएगा, और क्योंकि ये वाई ऑड था तो ये वाले नोड का भी टोटल नंबर ऑफ नोड सब ट्री ऑड ही आएगा। तो x इक्वल टू 0, इफ x इज 0 एंड y इज अ ऑड नंबर, देन इट इज ऑलवेज पॉसिबल। क्या ट्रिक है? आप लोग को ट्रिक पता चल चुकी है। ट्रिक ये है कि समझो x 0 है, y 7 है, आप चाहते हो 7 नोड का ट्री बने और सातों के सातों नोड्स ऑड सब ट्री साइज के हो। तो पहले 6 नोड्स, 6 लीफ बना दो, 6 पत्तियां बना दी। आपको पता है ये 6 पत्ती सब ऑड है, तो y 6 तो अभी अटेन हो गया। अब इन सबको एक मेन नोड से कनेक्ट कर दो। देख रहे हो कितना मजा आ रहा है? ये नोड का जो सब ट्री साइज होगा, ये इसमें 7 नोड्स आ रहे हैं, 7 ऑड होता है तो ये भी ऑड चला गया, और नीचे के भी सब ऑड चलेगा, तो 7 नोड्स हो गए ना, ऑड सब ट्री साइज के हो गया। हाँ, x इक्वल टू 0 y इवन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? सोचिए सोचिए, आपके पास बहुत टाइम है, भगवान ने बहुत टाइम दिया है, मजे लीजिए, सोचते रहिए। अरे आपको इवन चाहिए नहीं और आप y2 बोल रहे हो, तो कोई भी 2 नोड बनाओगे तो वो ऐसे एक दूसरे से ऐसे तो कनेक्ट होगा ना। तो ये क्या बनेगा, ये लीफ बनेगा सब ट्री साइज 1, बट ये 2 है, ये इसका सब ट्री साइज 2 आएगा विच इज इवन, तो x 0 नहीं हो पाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को आप एक्सटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा x 0 y 4 भी नहीं चलता। थोड़ा टेस्ट केस लिखोगे, ट्राई करोगे तो वो इंटुइटिव फीलिंग आ जाएगी कि हाँ बंदा ये बात सही बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये चीज भी हो गई। अब क्या करना है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन के अंदर डीप जाया जाता है, क्वेश्चन के मजे लिए जाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन करना मजेदार चीज होती है, डोपामिन मिलता है। तो हमने केसेस बहुत कर लिए, मजा आ गया। ठीक है, x 0 y 0 चलता नहीं है, y 0 x पॉजिटिव चलता नहीं है, x 0 तो सिर्फ तभी चलता है जब y ऑड हो, y इवन चलता नहीं है। अब कौन सा केस रह गया? अब डील करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है इनपुट में और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसमें भी ना आपको एक ट्रिक दिखनी चाहिए। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है, आंसर नहीं, करना कैसे। ये ऑब्जर्वेशन दिख रही है, इससे ऐसा आंसर आ रहा है। तो जब x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो मैं देख रहा हूं कि ये दूसरे टेस्ट केस का आंसर नो दिया है इधर। ओके ओके, गुड, नाइस। फिर मैं नोटिस कर रहा हूं कि ये सेकेंड लास्ट टेस्ट केस का भी आंसर नो दिया है। इसमें x y से बड़ा था, नो हो गया, इसमें x y से बड़ा था, नो हो गया, मतलब अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया है, बट टेस्ट केस देख के पता चल रहा है कि अगर x और y दोनों 1 से बड़े हैं तो सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब x लेस देन इक्वल टू y। यदि x y से बड़ा है तो हो ही नहीं सकता। अब मैं इसको आपको बताऊंगा ये कैसे फीलिंग आती है। फीलिंग आती है मजे से, मजे लेना आप लोग भूल गए हो लाइफ में। तो चलो एक टेस्ट केस लेते हैं, सिर्फ मजे करने तो आए थे। x4 y7, वाओ। तो x4 y7, ठीक है, x4 y7, enjoy life। x4 y7, मैं 11 नोड्स का ट्री बनाना चाहता हूं।
मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर 7 नोड्स ना मेरे क्या हो, ऑड्स हो। तो ऐसा माइंड में फीलिंग आता है कि 7 लीव बना लो क्या सर? हाँ बना लो, आगे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बना के आप टेस्ट करो। मैंने सॉल्व करते वक्त ये सब कुछ किया था, पूरा मैंने 15 मिनट तामझाम किया था। ठीक है, क्योंकि अब वो बना लोगे फिर ऊपर वो इवन मैच नहीं हो पाता जैसा चाहिए। तो हमको चाहिए 7 नोड जो ऑड ऑड सब ट्री साइज हो और 4 नोड का इवन सब ट्री साइज। तो क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला कि बिडू मेरे को 4 नोड इवन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी ट्री होगा उसमें से 4 नोड होंगे। नोड 1 मतलब नंबरिंग 1 2 3 ऐसे 4 नोड होंगे। उन 4 नोड के नीचे कंपलसरीली कोई दूसरा नोड होना ही चाहिए, नहीं तो ये 4 नोड इवन घोषित हो ही नहीं सकते। क्यों? एक नोड इवन कब होता है? लेट्स से दिस इज अ नोड एंड लेट्स से इट्स सब ट्री इज कमिंग ऑफ इवन साइज। तो इवन मतलब क्या? either there will be 2 nodes in this subtree or 4 or something like that. It means that apart from this node there will at least be one node attached to it. मतलब जो जो नोड को इवन बनने का शौक है उसको अपने नीचे एक नोड को तो चिपकाना ही पड़ेगा मिनिमम। ये ऑब्जर्वेशन देख के दिमाग फट गया था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन गाइस। सो जब जब हमारा इवन आता है, ठीक है, इवन वैल्यूज आती है जनरली, ओके, तो 4 इवन नोड चाहिए। मतलब 4 नोड ऐसे होने चाहिए जिनका कोई चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो। तो इसका क्या मतलब? आप बनाओ 11 नोड का ट्री, बट उसमें से ऐसे 4 नोड होने चाहिए जिनका बच्चा एग्जिस्ट करता हो। 1 2 3 4। ये इवन तभी बनेंगे जब सिंपल के वे में इनके इधर ऐसा बच्चा एग्जिस्ट करता हो। समझे? प्यारा सा नन्ना सा बच्चा होना चाहिए। क्लियर? तो क्योंकि आपने बच्चे बना लिए तो देखो ना, ये भी इवन सब ट्री, ये भी इवन सब ट्री, ये भी इवन सब ट्री, तो हो गए 4 इवन सब ट्री। और ये जो नीचे बच्चे हैं वो ऑड ऑड वाले ही तो है, लीफ है ना। एक नॉर्मल केस देख लेते हैं, नीचे वाले समझो ऑड ऑड दे रहे हैं आपको कंट्रीब्यूशन, और इस केस में तो ऑड ही देंगे। तो आप देख रहे हो, अगर 4 लोग को इवन बनने की खुजली हो रही है तो कम से कम 4 लोग ऑड होने के लिए होने चाहिए उसके नीचे बच्चे बनने के लिए। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू y होनी चाहिए। अगर अगर कोई बोले x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 7 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? इसका मतलब तुमको 8 नोड ऐसे चाहिए जो इवन हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को इवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सबके नीचे एटलीस्ट एक बच्चा लगाना पड़ेगा। फिर बाद में जो टोटल ट्री बनेगा उसको बाद में सोचेंगे, पहले ये बेसिक केस तो सोच लो। बहुत दिन से जिम नहीं गया हूं यार। ये टाइम स्टैम्प जिसने यहां तक देखा है तो मुझे बताना टाइम स्टैम्प मेंशन करके। प्रोटीन में ले नहीं रहा हूं मसल ब्लेज वाला, अब कल से लेना स्टार्ट करेंगे। गाइस सुनिए, तो क्या करना है? ओके सो गाइस सुनिए, 8 इवन चाहिए तो इसके 8 बच्चे होने चाहिए ना। नहीं हो सकते 8 बच्चे बिडू, नहीं हो सकते, क्योंकि 7 ही नोड और रह गए ना। तो 7 ही और बच्चे नीचे आ सकते हैं, मतलब एक केस समझा रहा हूं, बाकी का तो अवेलेबल ही नहीं है। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू y होनी चाहिए। ये ऐसे इंटुइटिव फीलिंग आती है क्वेश्चन करते वक्त। अब तक इसका हमने बहुत और डीप प्रूफ नहीं निकाला है, बट आपको फीलिंग आ गई होगी कि भाई दिखती बात है, जितने नोड है उससे ज्यादा तो ये वाले होने चाहिए उनके नीचे डालने के लिए, नहीं तो काम कैसे बनेगा, राइट? इट्स कॉमन सेंसिकल थिंग, राइट? तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब और एक ऑब्जर्वेशन पर जाते हैं, ठीक है। इतना सब तो हमको समझ आ गया, ठीक है। आप इधर भी देखोगे ना, तो अगर x की वैल्यू y से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, ये वाला केस हो गया, और ये वाला केस हो गया, तो चीजें नहीं हो पा रही है, ठीक है, जनरली। और इसमें तो y 0 तो q ही होगा, राइट? आप अलग वे से भी सोच सकते हो। आप बोल सकते हो कि सर x 8 है ना, तो ऐसा कर सकते हैं क्या क्या कि सर यू नो 1 2 3 4, ठीक है, ओके ओके बेटा, और सर इसके नीचे ऐसे 4 रिपीट कर दूंगा ना सर, ठीक है। तो सर देखो ये ना, ये एक ऑड बंदा होगा, ये ऑड वाला नोड होगा, ऑड वाला, ये भी ऑड वाला होगा, ये भी ऑड वाला होगा, ऐसा सर, और ये बाकी सारे मेरे इवन वाले हैं। अब देखो तो भी नहीं सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसा बीच वाला टेक्निक भी यूज करोगे ना, तो
नहीं हो पाएगा। ये तो इवन ही चला गया, ये भी नहीं। मतलब आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इवन इवन को नीचे जोड़ के कर लूँ क्या, कैसे सेटिंग हो सकता है क्या? नहीं, हर इवन को नीचे एक एटलीस्ट एक नोड तो चाहिए ऑड कैटेगरी वाला, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक सब ट्री सिर्फ इवन कैटेगरी वाले नोड से ही बना हो, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर ये इवन सब ट्री है मतलब इसमें दो नोड तो होंगे ना, दो नोड है मतलब इसके नीचे एक ऑड सब ट्री वाला बंदा एग्जिस्ट करता था। अरे दो छोड़ो, चार भी हो, चार भी हो तो कैसा दिखता है? ऐसे ही दिखेगा ना। तो ये भले ही इवन है बट नीचे देखो ना, तीन ऑड से बना है वो, ठीक है, तीन ऑड से बना है। नीचे ऑड तो चाहिए ही चाहिए, हर इवन सब ट्री को नीचे एक ऑड सब ट्री वाला नोड तो चाहिए ही चाहिए। तो आप थ्योरम में लिख सकते हो, ईच इवन सब ट्री नोड रिक्वायर्स एटलीस्ट वन ऑड सब ट्री नोड्स इन इट सब ट्री। नीचे एक ऑड वाला बंदा चाहिए, नहीं तो वाट लगेगा। चार को आप जैसे बनाना है बनाओ, आप ऐसा बना लो, फिर भी आपको दिखेगा ये है तो इवन, बट ये वाला ऑड में चला गया और ये वाला फिर से इवन में चला गया, राइट? तो एक ऑड तो अभी भी लग रहा है। आप ऐसे भी कर लो भाई, फिर भी मुझे पता है, मैं एकदम डीप आपको एकदम अंदर फीलिंग दिलवा दी है। तो ये देख, अब बस मजे लीजिए लाइफ में, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ये भले ही इवन है बट ये वाला सब ट्री तो इसके अंदर देखो ना ऑड आ गया ना, और ये फिर से ऑड आ गया, मतलब प्रूफ हो गया भाई, प्रूफ हो गया कि x लेस देन इक्वल टू y होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? ट्रिक है भाई, ट्रिक है, मैं बताता हूँ। एकदम रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7। तो मुझे पता है वो चार नोड को सेटिस्फाई करना है, बट उनको लीनियर ट्री में भी तो सेटिस्फाई कर सकते हैं ना। तो बनाओ, चार नोड इसके ले लो और चार नोड इसके लेके डाल दो लीनियर ट्री में, तो हो गया सॉल्व। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये लो हो गया गाइस सॉल्व। क्या क्यों सॉल्व हो गया? मैं बस आपको लिख के बताऊंगा। ये वाला जो सब ट्री है इसमें कितने नोड्स गए? इवन, इवन सब ट्री साइज हो गया ना, इसका सब ट्री साइज इवन हो गया, इसका सब ट्री साइज ऑड हो गया, इसका सब ट्री साइज इवन हो गया, इसका सब ट्री साइज ऑड हो गया, इसका इवन, इसका ऑड, इसका इवन, इसका ऑड। तो चार इवन चार ऑड हो गए, मतलब अगर चार इवन प्लस चार ऑड हो गए, इक्वल नंबर ऑफ इवन ऑड आप हमेशा ला सकते हो लीनियर ट्री बना के डबल साइज का। तो 2x साइज का लीनियर ट्री बनाएंगे, मजे लेंगे लाइफ के। 2x साइज का लीनियर ट्री बना के, x एंड x, ठीक है, इसको x प्लस x भी बोल सकते हो, ठीक है। आपको बस लाइफ में मजे लेने, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। अब क्या करेंगे हम? थोड़ा सा सोचते हैं, देखते हैं क्या इंजॉयमेंट्स पॉसिबल है लाइफ में, नोटिस करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं। स्ट्रेस छोड़ दो, स्ट्रेस छोड़ दो, ओनली एंजॉय 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 एज मच एज यू कैन। अब आप बोलोगे सर बट मेरे को तो और 3 नोड और डालना था। ओके, लास्ट वाले नोड का नीचे 3 लीफ बना दो ना, हो गया सॉल्व। 1 लीफ, 2 लीफ, 3 लीफ, तो ये तीनों लीफ क्या हो जाएगी? ऑड हो जाएगी। तो कितना ऑड हो गया? 3 ऑड 7 ऑड। अब आप बोलोगे बट सर इस चक्कर में ये वाला सब ट्री तो इवन हो गया ना। हाँ, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया। 1 इवन, 2 इवन, 3 इवन, 4 इवन, ओके। 1 ऑड, 2 ऑड, 3 ऑड, 4 ऑड। अरे बस फ्लिप हुआ है, नंबर ऑफ इवन ऑड अभी भी उतने ही है उधर, और नीचे का सेटिंग हो गया। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग को मुझे बताना है कि इस वाला ट्री आप कैसे बनाओगे। लाइक मैं जनरल आपको बता दे रहा हूँ, हमेशा ऐसा ऐसा बनाओ जब तक एक्स और इवन ऑड को इक्वल इवन ऑड को इक्वल करते हुए, ठीक है। फिर जो भी एक्स्ट्रा है बच्चे ऐसे ऐसे नीचे चिपका दो, काम खत्म है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, आप लोग कर लोगे, मुझे पूरा ट्रस्ट है आप पर। तो होमवर्क का आंसर नीचे कमेंट्स में मुझे लिख कर बताना, ठीक है। पहले मैं आपको एक करवा देता हूँ, फिर आप मुझे होमवर्क का बता देना, ठीक है। तो समझो कोई हमको बोलता x2 और y हमको 5 बोलता, तो हम क्या करते? 2 है ना, 1 2 3 4 हो गया। तो फिलहाल हमको क्या लगता है? ये इवन लगता, ये ऑड लगता, ये इवन लगता, ये ऑड लगता। हम 2 इवन 2 ऑड अचीव कर सकते हैं, बट हमको 5 ऑड चाहिए। तो इधर 1 2 3, तो 5 ऑड हो गए, 3 ऑड और डाल दिया ना नीचे, लीफ तो हमेशा ऑड। पर ये चक्कर में इवन बन गया, ये फिर से ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया। तो अभी भी 1 2 3 4 5 ऑड और 2 इवन, डन। तो गाइस अब एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग के लिए, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में।
आप लोग को एग्जैक्ट सारे एजेस लिखने हैं इसके कि क्या एजेस बनेंगे वैलिड ट्री के लिए। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू है थोड़ा सा सोचने दो, वाई की वैल्यू ले लेते हैं, वाई की वैल्यू ले लेते हैं 6। ये वाला आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाना, और एक भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 5, ठीक है। सो होपफुली यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो विद द नेम ऑफ गॉड। राम राम।